अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय कुकिंग चैनल। आज मैं आपसे गजरेला बनाने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। सर्दियों में ये हर घर में बनाया जाता है। मैं परफेक्ट रेसिपी शेयर कर रही हूँ और आपसे परफेक्ट मेजरमेंट शेयर करूँगी कि हमें चावल कितने इस्तेमाल करने हैं इस रेसिपी में और गाजरें कितनी इस्तेमाल करनी है। बाज़ औक़ात हमें मेजरमेंट सही नहीं मालूम होती, जिससे हमारी ये गजरेला खीर अच्छी नहीं बनती। आप वीडियो को फुल वॉच करें, इंशाल्लाह ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आधा किलो गाजरें लेंगे, इसको अच्छे से वॉश करके हम इसको छील लेंगे और छोटे पीसेस में मैंने इसको कट कर लिया है। इसको वॉश कर लिया अच्छे से। अब मैं चॉपर में इसको कद्दूकश करूँगी। चॉपर में बहुत जल्दी कद्दूकश हो जाते हैं। ऐसे हम चॉपर में कद्दूकश कर लेंगे। ये चावल है 1/4 कप चावल हैं, टोटा चावल हैं, जिनको मैंने रात को ही पानी में डिप करके रख दिया था ओवरनाइट। आप अगर फुल चावल लें तो उसको मिक्स ग्राइंड कर लें। अब एक पैन में सारी गाजरें डाल देंगे और ये जो चावल हैं 1/4 कप, इसको भी हम डालेंगे। साथ ही हम इसमें दूध ऐड कर देंगे। दूध यहाँ मैं इस्तेमाल कर रही हूँ 2.5 लीटर। इसको मिक्स करेंगे। टोटल दूध जो मैंने यूज़ किया है वो 3 किलो दूध डाला था। वो नेक्स्ट मैं आगे मज़ीद दूध इसमें ऐड करूँगी। अभी मैंने यहाँ 2.5 लीटर दूध ऐड किया है। ये चीनी है 3/4 कप, यानी कि फुल भर के कप नहीं है। अगर आप नॉर्मल चीनी खाते हैं तो ये परफेक्ट मेजरमेंट है कि आप पौना कप चीनी का डाल लें। इसको मिक्स करेंगे। यहाँ मैंने आधा किलो दूध और डाला था। टोटल 3 किलो दूध मैंने इस्तेमाल किया है इस रेसिपी में। अब इसको हम पकने के लिए हल्की आंच पे रख देंगे और बाकी घर के काम भी आप कर सकते हैं साथ साथ, और दरमियान में इसमें आप चम्मच हिलाते रहें ताकि खीर नीचे ना लगे। फिर इसको कवर करें और 15 से 20 मिनट के बाद कुछ इस तरह ये खीर पक रही होगी। आप फिर इसको ढक्कन को उठाएं और इसमें चम्मच हिलाते जाएं। इसी तरह पक पक के ये खीर थोड़ी थिक हो जाएगी। तकरीबन 1 घंटा मैंने इसको मज़ीद पकाया है अभी, और दरमियान में मैं चेक कर रही थी। 1 घंटा तक जब खीर पक पक के इस तरह गाढ़ी सी हो जाएगी, फिर हम इसमें 1 या 2 सेकंड के लिए ब्लेंडर चलाएंगे। कुछ लोग चावलों को पहले ही पीस लेते हैं, लेकिन मैंने चावल पीसे नहीं हैं। इस तरह जब चावल सॉफ्ट हो जाएंगे 1 सेकंड के लिए हम ब्लेंडर चलाएंगे। अब यहाँ हम केवड़ा एसेंस ऐड करेंगे। इलायची भी आप डाल सकते हैं इसमें, छोटी इलायची, उससे भी बहुत अच्छी खुशबू आती है। इसको मिक्स करेंगे और इसको अभी हम मज़ीद पकाएंगे हल्की आंच पे। फिर इसको पकने के लिए रख दें। तकरीबन 30 मिनट इसको मज़ीद पकाएंगे। इस खीर को लो फ्लेम पर ही पकाया जाता है तो अच्छा टेस्ट आता है। दूध जितना भी होता है वो कटता है, फिर खीर का एक अपना टेस्ट बनता है। 30 मिनट हो गए हैं इस खीर को पकते हुए। इस तरह इसके ऊपर एक लेयर्स आ जाएगी येलो से कलर की, साइडों से भी उतारते जाएं। अब ये खीर हमारी रेडी हो गई है। इसमें हम कुछ ड्राई फ्रूट ऐड करेंगे। यहाँ मैं बादाम पिस्ता ऐड कर रही हूँ और सोगी ऐड कर रही हूँ। इसको मिक्स करेंगे। अगर आपके पास खोया है तो आप खोया भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ मैं क्रीम ऐड कर रही हूँ, उससे खीर का टेस्ट बहुत अमेजिंग होगा। ये डेयरी क्रीम ऐड कर रही हूँ मैं। अगर आपके पास खोया है तो आप खोया भी ऐड कर सकते हैं। अब इसको मिक्स करेंगे।
अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे। खीर हमारी रेडी है। इसको हम ठंडा करेंगे और फिर सर्विंग बाउल में सर्व करेंगे। आप देख सकते हैं ये अभी बहुत ज़्यादा थिक नहीं है, थोड़ी थोड़ी पतली है, लेकिन ठंडा होने के बाद ये बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी इसकी हो जाएगी। इसको ठंडा करेंगे और फिर हम बाउल में इसको सर्व करेंगे। आप देख सकते हैं ठंडा होने के बाद ये कितनी थिक हो गई है। यही परफेक्ट गजरेला खीर की कंसिस्टेंसी होती है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरे तरीके से, बहुत परफेक्ट रेसिपी है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।